Hello students, welcome back to our YouTube channel Motion Education Deccan Pune. My name is मयूरी इंगले और मैं इस वीडियो में आपके लिए आज लेके आई हूँ रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर। रेडॉक्स रिएक्शन के आज हम लोग 2023 टू 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन का हम लोग एक डेफिनेशन पहले रेडी कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन का? जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ अकर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक छोटी सी इमेज है आपके सामने, जिस इमेज में जिस रिएक्शन में आपको दिख रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे देखो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज रिडक्शन। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा हम लोग और भी डिटेल में जानेंगे while solving the questions in this chapter. So let's begin with the PYQ. The first question is what is the oxidation state of sulfur in H2SO4? ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा हुआ है सल्फर का, सल्फर दिया हुआ है आप लोग को यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। H2SO4 किसका बोला है? सल्फर का बोला है, तो हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अज्यूम करना है X। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और ऑक्सीजन का मोस्टली हम लोग लेते हैं -2। तो वाइल सॉल्विंग आप लोग को ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लेके सॉल्व करना है। क्लियर? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते, कितने हाइड्रोजन है? देयर आर 2 हाइड्रोजन्स ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हाउ मेनी सल्फर? देयर इज ओनली 1 सल्फर विथ हाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन -2 दैट इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कुछ है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओवरऑल चार्ज अगर नहीं दिया है कुछ भी तो आप लोग को राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 लिखना होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट सॉल्व करो। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 - 2 दैट इज इक्वल टू 6। बट हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप लोग को पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के डिफरेंसेस पता होने चाहिए। यहाँ पे जो हमारे पास 6 है दैट इज +6। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +6। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। Which among the following formulae is correctly represented according to stock notation? Stock notation का मतलब क्या होता है? हम लोग रोमन नंबर्स यूज करते हैं while writing the elements, राइट? यहाँ पे जो रोमन नंबर लिखा है वो कुछ नहीं, बस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये जो रोमन नंबर दिए गए हुए हैं क्या यही उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट है या नहीं। तो हम लोग फर्स्ट वाले में चेक करते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैंगनीज का मान लेते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट X है। तो इसमें चलो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। एक मैंगनीज है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है तो हम लोग ने 0 लिख दिया। तो थ्रू दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X की वैल्यू क्या आ जाएगी? X प्लस -4 इज इक्वल टू 0। तो X -4 इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू आ गई +4। तो जो ये +4 है ना, इस +4 को हम लोग रोमन में डिनोट करते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे ये जो +4 दिया है ये मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है और कुछ नहीं। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया है यहाँ पे। तो दूसरे ऑप्शंस को लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरे ऑप्शंस के ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने की भी जरूरत नहीं है आप लोग को। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4? राइट? देखो ये तीनों क्वेश्चंस किसके ऊपर डिपेंड थे? ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड थे। क्लियर? तो हमें एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन स्टेट में जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है उसका ठीक है चलो मान लेते हैं वो अननोन है, लेकिन उसके बाजू में जो भी है उनके भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको पता होने चाहिए। +1 है या -2 है या +2 है, एवरीथिंग क्लियरली। जैसे इसमें KMnO4 की बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन 3 की, KMnO4 राइट? तो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग को पूछा गया हुआ है, तो इसका मतलब K का पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का पता होना चाहिए आपको। K का क्या होता है? +1। कितने K है यहाँ पे? 1 इंटू +1 प्लस मैंगनीज का कितना है? एक मैंगनीज है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट X
प्लस कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू 0. नाउ सॉल्व इट. 1 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो x विल बी इक्वल टू 8 माइनस 1, x विल बी इक्वल टू +7. तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. तो आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ साथ. आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि आपको तुरंत सॉल्व करके आंसर्स मिल जाते हैं, राइट? तो रेडॉक्स रिएक्शन स्टूडेंट आप लोग का बहुत ज्यादा फेवरेट चैप्टर होता है आई गेस, है ना? तो प्लीज ये टॉपिक भी बहुत इजी है, तो ये टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है और छोड़ के भी नहीं आना है एग्जाम के वक्त. क्लियर? चलो अब देखो, तीनों क्वेश्चंस किए हमने 2025 से ही पूछे गए हुए हैं. 2025, ये भी 2025 का है और ये भी 2025 का है. इसका मतलब कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? और आपका भी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? तो कार्बन किस में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ये पूछा गया हुआ है. तो पहला है हमारे पास साइनाइड, राइट? Cn-. तो जिन बच्चों को ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आते, मैं अब यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को फिर से. प्लीज मेरे साथ साथ हम चारों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालेंगे यहाँ पे. सबसे पहला है साइनाइड. तो साइनाइड में Cn ये माइनस होता है, राइट? द ओवरऑल चार्ज इज माइनस. आप बोलोगे मैम वो माइनस का मतलब क्या है, राइट? अब मैं बताती हूँ आपको कैसे निकालना है. कार्बन का बोला है तो इसका अज्यूम हम लोग 1x करेंगे. तो एक कार्बन है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट x, प्लस कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3, राइट? और दूसरा इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज, यहाँ पे माइनस है इसलिए मैं -1 लिखूंगी, राइट हैंड साइड में -1. क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग को देखना है जो ओवरऑल चार्ज प्रेजेंट होता है वो ओवरऑल चार्ज आप लोग को राइट हैंड साइड में लिखना होता है इक्वल टू के साइन के बाद. ठीक है? तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे है उसके ओवरऑल चार्जेस आपको लोग को देखने हैं. माइनस है तो -1. बताओ अभी x का वैल्यू कितना होगा, कार्बन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन हियर? फास्ट, यहाँ पे 2 हो जाएगा, +2, है ना? तो पहले वाले साइनाइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2. वैसे ही आपको कैल्शियम कार्बाइड में निकालना है. कैल्शियम कार्बाइड में एक्चुअली C2 जो है इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर होता है वो Ca2+ और C ट्रिपल बॉन्ड C और ओवरऑल चार्जेस 2-, मतलब कि एक कार्बन -1 शेयर करता है. तो ये C2 जो है ना, ये C2 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस C ट्रिपल बॉन्ड C. तो ओवरऑल जो -2, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन इधर भी -1 होगा. मतलब मैं एक ही कार्बन की बात कर रही हूँ. यहाँ पे क्वेश्चन में भी आप लोग को एक ही कार्बन के बारे में पूछा गया हुआ है, ना कि सारे कार्बन का मिला के पूछा है. क्लियर? एक ही कार्बन का. तो यहाँ पे -1. दूसरा चलो बताओ फास्ट, CO3 2- में, CO3 2-. यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे आप? ये x हो गया +3 का ऑक्सीजन है, -2 इज इक्वल टू -2. देखो इक्वल टू के बाद मैंने -2 लिखा है कार्बोनेट के लिए. क्यों? क्योंकि ओवरऑल चार्ज 2- है यहाँ पे. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? तो यहाँ पे +4, कार्बन इज +4. नेक्स्ट चलो C2O4 2-, इसको ऑक्सलेट आयन बोला जाता है. ठीक है? तो यहाँ पे C2O4 2-, फिर से इसके लिए कैसे निकालोगे? 2 कार्बन है हमारे पास, x प्लस 4 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू -2 अगेन. चलो फास्ट x की वैल्यू निकालो, जल्दी बताओ मुझे. आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करना है. हम सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने वाले हैं यहाँ पे. तो कार्बन की यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? 2x विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट, 3. यहाँ पे +3 आएगा. ठीक है? यहाँ पे +4 आ गया, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +2 है. चलो बताओ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड कौन सा है यहाँ पे? विच वन विल बी द आंसर? ऑप्शन नंबर सी.
कार्बन का +4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। कार्बन को सबसे हम बोलेंगे कार्बन की तो मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है ना। कभी आपने सुना है कार्बन को 5 बॉन्ड बनाते हुए? नहीं ना। कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है। अगर आप लोग यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी 4 मिल गई थी तो ऑक्सलेट आयन का निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम तो 4 ही होता है। 4 आ चुका है हमें, तो 4 विल बी योर आंसर। +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज कार्बोनेट आयन। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन परक्लोरिक एसिड? चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या ट्रिकी है इस क्वेश्चन में? कैन एनीवन एनालाइज व्हाट इज ट्रिकी इन दिस क्वेश्चन? यस, क्योंकि यहाँ पे परक्लोरिक एसिड सामने से इन लोग ने सेंटेंस में नाम दिया है ना। तो बहुत सारे बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कॉन्सेप्ट तो पता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, है ना। तो ये सारे जो नाम है, नेमिंग है, इनका फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए विथ वेरी क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो परक्लोरिक बोला गया हुआ है वो HClO4, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, HClO4 आप लोग का इसका फॉर्मूला है। और एक चीज याद रखनी है आपको कि कभी भी ये अज्यूम मत करना कि आप लोग को सिर्फ फॉर्मूलेज आ जाएंगे। जैसे पहले वाला क्वेश्चन में H2SO4 आया था, वैसे ही इसमें भी आ जाएगा। डोंट अज्यूम लाइक दैट, क्योंकि वैसे नहीं पूछेंगे आपको। देखो इस क्वेश्चन में 2025 का ही एक क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली उन लोगों ने परक्लोरिक एसिड करके इन्होंने वर्ड यूज किया है। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन पूछा गया हुआ है Cl-, तो हाइड्रोजन का तो +1 होता है, एक हाइड्रोजन +1 प्लस क्लोरीन का एक क्लोरीन, उसका हमें नहीं पता x। फिर इसके बाद +4 इंटू -2, ओवरऑल कोई चार्ज है क्या यहाँ पे? नहीं, दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोग को? फास्ट यहाँ पे हो जाएगा ये -8 और ये है 1, तो 8 - 1 7 +7 होगा इसका आंसर। व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखो छोटा सा हम लोग बोलेंगे, थोड़ी तो मैथ्स आप लोग को यहाँ पे आनी चाहिए, प्लस करना, माइनस करना, राइट। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर? चलो विद दिस वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट कंपाउंड from the following contains iodine with the highest oxidation number? चलो अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन एज होमवर्क लेना है। ठीक है, क्यों होमवर्क? क्योंकि अभी हम लोग ने सेम क्वेश्चन किया ना उसकी तरह, कि हाईएस्ट इसमें से कौन सा था? कार्बन का पूछा था, यहाँ पे आयोडीन का पूछ लिया है आपसे। तो आपको खुद ट्राई करना है ये क्वेश्चन। मैं हिंट दे देती हूँ आपको इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। विच कंपाउंड ऑफ आयोडीन बोला गया हुआ है? तो 4 कंपाउंड है आप लोग के पास, चारों कंपाउंड में आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लोग को X अज्यूम करने हैं और आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है। इस वीडियो के बाद व्हेन द वीडियो एंड्स आपको ये क्वेश्चन करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स the nitrogen exhibits lowest and highest oxidation states respectively? I guess examiner का favorite topic है oxidation state in 2025 के क्वेश्चन से लेके 2023 के क्वेश्चंस तक, है ना। क्योंकि यहाँ पे सारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही डिपेंड है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप भी देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट से ही आ रहे हैं। इसका मतलब आपको कौन सा टॉपिक एकदम स्ट्रांग होना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन में? दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? चलो नाउ विल सी दिस क्वेश्चन। नाउ अभी यहाँ से बोला है लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्पेक्टिवली कौन से पेयर में है यहाँ पे? तो आपके पास 1 2 3 4 4 पेयर्स है यहाँ पे। तो चारों पेयर्स के आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने हैं। चलो फटाफट बताओ। सबसे पहले NH3 में यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? N2O5 की मैं अगर मैं बात कर रही हूँ तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे? कौन कौन है यहाँ पे? चलो फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लेते हैं। पहले कौन कौन है? NH3, दूसरा है हमारे पास N2O5, और कौन है यहाँ पे? N2O5, N2O, N2। देखो N2 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 होगा,
ओके कोई भी चीज जो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ गैशियस N2 Cl2 Br2 F2 सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ठीक है, फिर है HNO2, उसके बाद कोई बच गया NO2, हाँ NO2। ठीक है, सब में नाइट्रोजन का निकालना है हमें ऑक्सीडेशन से। चलो फर्स्ट वन, पहला यहाँ पे नाइट्रोजन को एक्स अज्यूम करना है, प्लस यहाँ पे हो गया एक कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि x विल बी इक्वल टू -3। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फास्ट, नेक्स्ट N2O5, N2O5 में 2 नाइट्रोजन है, 2x प्लस यहाँ पे 5 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 10, x विल बी इक्वल टू 5, 2x will be equal to 10 by 2, तो x will be equal to 5। तो N2O5 में इधर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, चलो N2O में निकालते हैं हम लोग, 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। चलो फास्ट बताओ यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका N2O में, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, तो x विल बी इक्वल टू +1, x विल बी इक्वल टू +1। तो N2O कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट HNO2, HNO2 की मैं बात कर रही हूँ। HNO2 हाइड्रोजन इज 1 प्लस नाइट्रोजन इज x प्लस 2 इंटू -2। फास्ट, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे और यहाँ पे भी, x प्लस 2 इंटू 2, x की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो इक्वेशंस मैंने लिख दिए हैं, आप लोग को अभी कैलकुलेट करके मुझे बताने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4 +3, तो HNO3 का है +3 और NO2 का है यहाँ पे, NO2 का +4, यहाँ पे NH3 है, फिर से इधर -3 और N2O5 में कितना आया +5। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो फिर से। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स द नाइट्रोजन एग्जिबिट्स लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्पेक्टिवली। लोएस्ट और हाईएस्ट, इसका मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए तो एक नेगेटिव होना चाहिए। लोएस्ट और हाईएस्ट पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट, इसमें तो -3 और +5 है और इसमें -3 +4, तो ये वाला करेक्ट हो सकता है। इसे +1 +2 दोनों हाईएस्ट ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, मतलब पॉजिटिव में ही है, यहाँ पे 0 और 3। तो सबसे ज्यादा क्या है, फर्स्ट ए इज हैविंग द क्राइटेरिया विच इज बीन आस्क्ड, है ना। तो जिनको नहीं पता था हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 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 एंड हियर नाइट्रोजन, तो आप लोग यहाँ से फिर से एक बार मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। सारे के सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, what is the oxidation number of sulfur bonded with oxygen in S4O6 2-? तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया हुआ है, S4O6 2-। ठीक है, यहाँ पे देखो मोर देन 1 एलिमेंट इज प्रेजेंट, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। कितने सल्फर है हमारे पास, देयर आर 4 सल्फर्स प्रेजेंट हियर, तो 4 सल्फर आपके पास प्रेजेंट है और कितने हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। तो 4 सल्फर इस तरीके से आप दिखाओगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। This is how the structure of this compound is, S4O6। ओके, तो इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बोलते हैं। यहाँ पे मोर देन 1 एलिमेंट एक से एक कनेक्टेड है यहाँ पे, और ओवरऑल चार्ज इस कंपाउंड का कितना दिया हुआ है, 2- दिया हुआ है। तो आपको क्या बोला है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बॉन्डेड विद ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड। सल्फर बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, तो ये सल्फर इससे बॉन्डेड है, मतलब इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये पूछा गया हुआ है आप लोग को, राइट। तो हाउ विल यू कैलकुलेट? फर्स्ट, कितने बॉन्ड्स बना रहा है वो कंपाउंड,
ओ सॉरी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, मैंने अभी जस्ट डबल बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये जो 2 माइनस चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब देखते हैं ये जो सल्फर प्रेजेंट है, इस सल्फर पे ओवरऑल चार्ज कैसे निकालना होता है। ये जो सल्फर है, ऑक्सीजन के पास -1 2 चार्ज है, तो ये सल्फर के ऊपर +2, ये ऑक्सीजन के पास -2, तो इस सल्फर के ऊपर +2। ये सल्फर सल्फर का बॉन्ड बनाते हैं, तो ये इसका भी 0 होता है और इसका भी 0। ये भी ऑक्सीजन इधर -1 है, तो सल्फर उससे +1। तो ओवरऑल कितना चार्ज ले रहा है सल्फर, यहाँ पे ध्यान से देखो, +2 +2 +1 +2 +2 +1, तो ये पूरा मिला के कितना हो रहा है, +5। इधर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऊपर, यहाँ पे -1 चार्ज है, तो सल्फर +1 चार्ज एग्जिबिट करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 चार्ज है, तो सल्फर +2 करेगा। यहाँ पे भी -2 है, तो ये भी इसके ऊपर +2। ये सल्फर इस सल्फर से अटैच है, ये 0, तो ये भी 0। तो ओवरऑल अगेन इस सल्फर के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +5। तो बस क्या बोला है, सल्फर बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, तो इसका आंसर होगा +5। ओके, आई होप आप लोग को अभी यहाँ पे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्चुअली ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल सल्फर का पूछा है, दैट इज बॉन्डेड टू व्हाट, इट इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन ओवर हियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये पूछा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए आप लोग को, राइट। क्वेश्चन 9 में जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट बोला गया हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent, तो व्हाट इज स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent? तो ये जो डेफिनेशन है, मैं ये बोल सकती हूँ जिसकी E0 वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। E0 मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्लियर? सबसे ज्यादा हाईली नेगेटिव होती है ये वाली वैल्यू, E0 की वैल्यू, ओके। और वैसे देखा जाए तो हमारे पास जो रेड्यूसिंग एजेंट होता है, रेड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या है कि वो खुद को ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे को रेड्यूस, राइट। तो जो रेड्यूसिंग एजेंट होता है, इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, वो खुद को ऑक्सीडाइज करता है, एंड रेड्यूसेस अदर्स, एंड रेड्यूसेस अदर। ये होती है रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन, ठीक है। तो इन सब में से अगर मैं बात कर रही हूँ, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, लिथियम एंड जिंक में से तो हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो है लिथियम। क्यों? लिथियम की जो वैल्यू होती है E0 की, दैट इज हाईली नेगेटिव वैल्यू। क्लियर? तो आप लोग ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आता है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो 12th स्टैंडर्ड में आपका एक चैप्टर है, राइट। वहां पे आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक है, जहां पे आपको स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक पूरा का पूरा टेबल या फिर आप बोल सकते हो चार्ट है, क्लियर, जहां पे E0 वैल्यूज के ऊपर बेस्ड आपको रेड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफरेंशिएट करना होता है, ओके। तो इसके ऊपर बेस्ड इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है कि लिथियम इज द बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो इसका आंसर है लिथियम। लिथियम इज वेरी बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट और यू कैन से द स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट। आप लोग ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लिथियम का बहुत अच्छा मतलब इम्पैक्ट है, बीइंग अ वेरी गुड रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन, ये करेक्ट, ये रिएक्शन दी गई हुई है आप लोग को, इस रिएक्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग को हाईलाइट करना है, ठीक है। पहला, Ag अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो पहले देखते हैं, Ag पहले +1 था, अब यहाँ पे 0 हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन थोड़ा ना हुआ, ये तो रिडक्शन हुआ, तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा, Cu अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अभी Cu यहाँ पे 0 था और यहाँ पे +2 हो गया, तो ये आंसर करेक्ट है, दैट्स ऑल। बाकी के दो देखने की जरूरत भी नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम।
है ना। तो क्वेश्चंस ऐसे ही तो क्विकली एकदम सॉल्व किए जाते हैं कि अगर हम लोग के पास ऑप्शन बी इज करेक्ट तो सी और डी को देखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे देख लिया हम लोग ने Ag इज +1 से 0 जा रहा है। अगर सिंगल एलिमेंट कहीं पे भी दिखाई देता है आपको तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास Ag दिख गया, इसका 0 हो गया, यहाँ पे कॉपर है, इसका 0 हो गया, यहाँ पे +2 दिया है, इधर +1 दिया है, देखो कौन सा वाला है। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now, question number 11. What is the number of moles of electrons gained by 1 mole of oxidizing agent in the following redox reaction? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो खुद रिड्यूस हो रहा है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जिंक देख लेते हैं, जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर आपको निकालने आता है तो आप निकाल लो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट। ZnCl2 में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ जिंक 0 से ZnCl2 +2 हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब कि HCl इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA। तो HCl अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HCl इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब कि वो सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 0 हो गया, वो उसने खुद को रिड्यूस कर दिया और सामने वाले को ऑक्सीडाइज। तो दैट्स व्हाई HCl is oxidizing agent। तो आपको बोला है कितने नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं बात कर रही हूँ HCl की, अगर मैं सिर्फ एक HCl की बात कर रही हूँ, HCl, तो एक मोल, सिर्फ एक मोल ऑफ HCl अगर होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, H+ Cl-, तो how many electrons are been gained here, there how many electrons, 1 electron is gained in 1 mole। तो यहाँ पे तो 2 मोल्स है ना, यहाँ पे 2 HCl दिया हुआ है, तो 2 HCl में 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, दैट्स ऑल। तो आंसर विल बी हाउ मेनी, कितने का बोला है इसमें, 1 मोल बोला है, 1 मोल का बोला है, तो 1 मोल में 1 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। क्लियर, तो ये हो गया आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है आपके सामने, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है आप लोग को। देखो बैलेंसिंग वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आप लोग को हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज, आप उसको बैलेंस कर सकते हो। क्लियर, तो अब देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हम लोग x की वैल्यू निकालनी है हमें। देखो x की वैल्यू 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 रही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको एक एक करके रख के देखेंगे, है ना। पहला देखो 1 इधर रख के देखो, 1 यहाँ पे रखा हम लोग ने, 1 1 1, तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड होंगे, नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही हो जाएंगे, मतलब 1 तो आंसर ही नहीं है यहाँ पे, 1 इज नॉट देयर। अब 2 डाल के देखते हैं हम लोग, 2 अगर यहाँ पे डालेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 4 8। अब यहाँ पे फिर से 2 डालो, यहाँ पे हो गए 4 5 6 7 8, 2 इज द आंसर। हिट एंड ट्रायल, है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में ना रिएक्शन को लिख के पूरी सॉल्व करनी है, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम नो। आपको ऑप्शन ही तो 4 दिए ना, चारों सब्स्टिट्यूट करके देखो, ऑक्सीजन बैलेंस हो रहे हैं क्या देखो, नहीं तो हाइड्रोजन बैलेंस हो रहे हैं क्या देखो, राइट। तो ऑन दैट बेसिस यू विल गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की अगर बात होती है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, दैट इज -1 पेरोक्साइड। क्यों, क्योंकि पेरोक्साइड में देयर इज अ लिंकेज, ओ का लिंकेज होता है जहाँ पे -1 ये लोग शेयर करते हैं। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज -1 इन पेरोक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड जब हम बात करते हैं दैट इज हैविंग व्हाट, -2 करके हम लोग लेते हैं, है ना। पेरोक्साइड जब बात आती है तो दैट इज -1, और अगर सुपर ऑक्साइड्स की बात हुई तो दैट इज -1/2, दैट इज हाफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनियम इन प्लैटिनियम Cl6 2- है एक्चुअली ये, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये पेरोक्साइड लिंकेज दिखा दी, इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज ये 12th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। ये पेरोक्साइड लिंकेज बोली जाती है जहाँ पे ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड रहता है और वो किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब वो
-1 शेयर कर रहा है वहां पे, नॉट -2। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अभी। प्लैटिनम Cl6 2-, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ओके, अगेन अ टॉपिक विच इज रिलेटेड टू 12th स्टैंडर्ड, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो प्लैटिनम का यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो एक्स एज्यूम कर लेते हैं, +6 -1 दैट इज इक्वल टू -2। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 + 6, x विल बी इक्वल टू +4। तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4 इन दिस कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। बस यहाँ पे आपको क्लोरीन का पता होना चाहिए। क्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 17 में आता है। तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आपको कंसीडर करना है और हमेशा -1 ही लिखना है क्लोरीन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CaC2 एंड K2C2O4? ठीक है, अब देखो ये वाला कंपाउंड तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, अब ये वाले कंपाउंड में कार्बन का निकाल लो। इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अब तक अगर आप वेरी शार्प हो, अगर मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 से आप अगर जुड़े हुए हो, साथ साथ सॉल्व कर रहे हो, तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कोई एक क्वेश्चन करवाया था, वहां पे मैंने बताया भी था आप लोगों को कि CaC2 का कैसे स्ट्रक्चर होता है। C2 इज ट्रिपल बॉन्ड, राइट, जहां पे ओवरऑल चार्ज -2 रहता है। तो ओवरऑल चार्ज अगर -2 है तो एक कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? -1, है ना। तो कार्बन का यहाँ पे तो -1 है। वैसे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? पहला, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स ऑल। इसका मतलब दूसरे इसका निकालने की जरूरत नहीं है, उसका तो अपने आप +3 हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको फिर देखो, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, है ना, क्योंकि और कोई -1 वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा। कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन का -1 होता है, ये हमने पता है और याद भी आपको अभी से कर लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो भी है हमारा, वो दैट इज रिलेटेड टू दैट, तो वो डायरेक्टली उसको आपको टिक करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। Which among the following compound exhibits +2 oxidation state? I guess एग्जामिनर का 2023 से 2025 तक में मैक्सिमम उसको ऑक्सीडेशन स्टेट के टॉपिक्स बहुत पसंद आए हैं, आई गेस, है ना। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है जो ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही डिपेंड है। तो आई गेस कि आपको भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आ रहे हैं। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन किसमें होता है? ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ठीक है, ऑक्सीजन जैसे मैंने बताया उसके पास 3 चार्जेस होते हैं। कौन से? -2 वाला एक चार्ज होता है, ठीक है। दूसरा चार्ज होता है -1 जिसको पेरोक्साइड बोलते हैं, -1/2 दैट इज सुपर ऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा भी ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, इसका मतलब कि वो सामने वाले से जो जुड़ा हुआ है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हिम, राइट। अब तक जो भी ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ा हुआ था वो ऑल वर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। तो अभी यहाँ पे हमसे पूछा है कि +2 किसमें होगा। इनमें निकालने की भी जरूरत नहीं है आप लोग को, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं है आप लोग को, प्रेडिक्ट करना है। कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? अब देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, इज दिस हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन? नहीं, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा ही नहीं। सल्फर इज ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पे भी नहीं होगा। दूसरा देखो, ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड दैट्स द रीजन दिस विल बी द आंसर। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। कैसे? अब देखो यहाँ पे OF2 ऑक्सीजन का निकालना है, x प्लस 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू +2। तो पहला ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले से जो जुड़ा है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर सामने वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना ही पड़ेगा ना। इन केमिस्ट्री पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शुड बी बैलेंस्ड। अगर जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां पे नेगेटिव होना चाहिए, जहां पे नेगेटिव है वहां पे पॉजिटिव। तो जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से ही बनते हैं यहाँ पे। क्लियर? चलो, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो, मैंने तो निकाला भी नहीं ना ऑक्सीडेशन स्टेट, हम लोग ने डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर लिया। What is the stock notation represented by KMnO4? KMnO4 का पूछा गया हुआ है आप लोग को। चलो क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। KMnO4
है ना। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक नोटेशन में देखो ध्यान से मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखे, इसका मतलब मुझे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, तो मैं इसको x अज्यूम करती हूँ। तो k क्या हो जाएगा 1 प्लस मैंगनीज इज x प्लस ऑक्सीजन 4 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो x विल बी इक्वल टू 4 2 जा 8, ये -1 दैट इज इक्वल टू +7। ठीक है, तो ऑक्सीजन +7, तो 7 कौन सा दिख रहा है नोटेशन, आपको रोमन नंबर्स तो पता ही होंगे, रोमन नंबर्स तो आप लोग को आते ही होंगे ना, 1 2 3 4 कैसे लिखते हैं, आई गेस सबको आते हैं, सबने सीखे भी है कि रोमन नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं। तो इन सब में से मुझे बताओ कि कौन सा वाला होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि ये 7 को रिप्रेजेंट करता है। 7 इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस इन रोमन नंबर। क्लियर, तो 7 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड रेडॉक्स रिएक्शन का। What is the oxidation state of chromium in this compound? अभी ये आपके सामने बहुत ही ज्यादा अच्छा कंपाउंड आ गया है, इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी निकालनी है आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्रोमियम का अज्यूम करो x। चलो फास्ट जल्दी, मेरे सॉल्व करने से पहले आपको सॉल्व करना है, फास्ट फास्ट जल्दी बताओ मुझे। क्रोमियम है Cr, हमें x अज्यूम करना है, तो 2 इंटू एक्स प्लस कितने ऑक्सीजन है 7 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज -2 है, तो इक्वल टू साइन के बाद -2 लिखोगे आप। 2x माइनस 7 2 14 इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14। तो 2x इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12 को कैसे लिखोगे, x विल बी इक्वल टू 12/2 एंड x इज इक्वल टू 6। तो ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे 6, यस, ऑप्शन नंबर A is correct, +6 is the oxidation state of chromium in this compound। ठीक है, देखो कितना, आप बोलोगे मैम ये कंपाउंड मुझे नहीं पसंद आ रहा, क्यों, क्योंकि नहीं अच्छा लग रहा, इतना अजीबोगरीब कंपाउंड है, बट सबसे अच्छा सॉल्व हो गया ये, है ना, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई आपको इसको सॉल्व करने में। क्यों, क्योंकि आप लोग को डायरेक्टली, आपको अगर पता है कैसे निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, आप आसानी से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। क्लियर, नाउ टेल मी कि आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, राइट। विद दिस क्वेश्चन नंबर 18 वी एंड टुडेज लेक्चर। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के हम लोग ने मैक्सिमम क्वेश्चंस देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लिए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीईटी एग्जाम में। अगर आप लोग को इस क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड यस, आई होप कि आप लोग को सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए हैं आप लोग ने मेरे साथ। आगे भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए इस प्लेलिस्ट में, और मेरे साथ साथ सारे चैप्टर्स के PYQs आप सॉल्व करोगे। 2023 टू 2025 में मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हम लोग लेके आ रहे हैं इस प्लेलिस्ट में, जहाँ पे सारे चैप्टर्स अवेलेबल है। सो वी आर डन विद द फ्यू चैप्टर्स बिफोर रेडॉक्स रिएक्शन, तो इससे पहले भी हमने सॉल्व किए हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए लेके आऊंगी, तो प्लीज stay tuned to our YouTube channel and yes, follow us for more and have a nice day. Thank you.